हम प्रार्थना करेंगे। अगर आप इंग्लिश में प्रार्थना की कबूली करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में कीजिए, हिंदी में करना चाहते हैं हिंदी में कीजिए। अगर आप अपनी भाषा में समझ के साथ इस प्रार्थना की कबूली को करना चाहते हैं आप अपनी भाषा में कीजिए, लेकिन मुँह के शब्दों से हमको बोलकर इसे कबूल करना, प्रार्थना के शब्दों को बोलकर कबूल करना बेहद ज़रूरी है। Dear Father, I consciously weigh every instruction against the truth of the world, irrespective of who gives it. I refuse to go contrary to your word, which gives life, light, direction, and purpose to me. My steps are ordered by you through the word and your spirit. In Jesus' name, आमीन। प्यारे पिता, मैं ध्यान पूर्वक हर एक सूचनाएं जो तेरे सच्चाई के वचन के विरोध है उनको नापता हूँ। कोई परवाह नहीं वह कौन दे रहा है। मैं इनकार करता हूँ तेरे वचन के खिलाफ जाने से। जो वचन जीवन है, जो वचन उजियाला है, मार्गदर्शन है और उद्देश्य है मेरे लिए, उसके खिलाफ के हर एक बातों को मैं इनकार करता हूँ। मेरे कदमों को तूने रचाया है तेरे वचन के और आत्मा के द्वारा, तेरे आत्मा के द्वारा, यीशु के नाम में, आमीन। आज मनन करने के लिए जो वचन दिया है, मेडिटेशन के लिए जो वचन दिया है, वो मैथ्यू 7 चैप्टर 15 और 16 वर्स, 2 कोरिंथियंस 11 चैप्टर 13 से 15 वर्स तक। आज मेडिटेट करने के लिए, मनन करने के लिए जो वचन मिले हैं वो है मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 15 वचन से 16 वचन, दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय 13 वचन से 15 वचन तक। हम इंग्लिश में जब इन वचनों को पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, हिंदी में जब हम पढ़ेंगे तो इन्हीं वचनों को DSI बाइबल में से पढ़ेंगे। मैथ्यू 7th चैप्टर 15 से 16 वर्स तक किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। Beware of false prophets which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Ye shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns, or figs of thistles? और एक बार पढ़ेंगे। Beware of false prophets which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Ye shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns or figs of thistles? मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 15 और 16 वचन। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? और एक बार पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 15 और 16 वचन। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं।
उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? 2 Corinthians 11 चैप्टर 13 से 15th वर्स तक। For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Therefore, it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. और एक बार पढ़ेंगे 13 वर्स से 15 वर्स तक। For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Therefore, it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. 2 कोरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय 13 वचन से 15 वचन तक। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। और एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा।